मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है, और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है, और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। अच्छा यार, इस पर जो मुझे इत्तला मिली है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से कैंडिडेट्स की तरफ से, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। आरओ जो है चूँकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था और वहाँ पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए पीटीआई की, और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर फर्ज करें, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फर्ज करे रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन बाय वन करते रहे, माजी में इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते रहे, आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? उम्मीद लेके हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज जो आवाम के नुकसान में आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी करेंगे। जी जी, नहीं हम तो जवाब फाइल करेंगे, बस जवाब फाइल करेंगे। हम जवाब फाइल करेंगे, नहीं कोई गलती नहीं हुई, हम जवाब फाइल। जी गलती तो नहीं हुई और हम जवाब फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद देखेंगे। जैसे पहले आप ये बताइएगा कि आप कानून की 45 मुख्तलिफ हैं। जी वो जो इमेजेस और सबूत आए हैं तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के साइन भी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन भी हैं। पोलिंग एजेंट्स जो हैं दोनों कैंडिडेट्स के थे, एक की भी थे दूसरे की भी थे, उनके साइन मौजूद हैं। लेकिन जो आरओ ऑफिस से टीवी पर जो फिगर्स आ रही थी तो उसमें फ़र्क है। ये बताइएगा कि आपकी जारियाना पॉलिसीज इसी तरह जारी रहेंगी। इमरान खान की रिहाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप इलेक्शंस आ रहे हैं, तीसरी तरफ गवर्नेंस है, तो आपकी तरजीहात क्या है? मुस्तकबिल में लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने सूबे के, जबकि दूसरी जानब मरियम नवाज दिन रात डेवलपमेंट का काम कर रही है? अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है, और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। किसी को जारहाना लग रहा है, किसी को तल्ख लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम आईन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। जी यार, उसने जो है फुल टॉस दिया है, चक्का मारने दो यार। अच्छा, दूसरी बात जो पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पर कर रही है, तो मैं अपने तमाम मीडियाज़ के लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तरक्की करें, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है वो हमें दें, ताकि वहाँ पर जो है हम मज़ीद तरक्की करें। वहाँ पर तरक्की हो रही है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफ़ा जो है वो इमरान खान को वोट दे रही है। 26 नवंबर भी है, बताइएगा कि तैयारियाँ क्या है और तहरीक का जो आगाज़ करने जा रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे ख्याल में अनाउंस करने लगे हैं 24 तारीख के हवाले से। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है हम करेंगे, और ऑलरेडी जो है डिसाइड भी है 26 सही साहब ने भी ऐलान किया है। करार दिया गया था, अभी तक ये आप डिसाइड नहीं कर सके कि आप T20 के हैं, सुपर 6 के हैं, चलिए बस काफी है। ये इमरान खान की रिहाई के लिए आप कब तक तहरीक चलाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी के जितने मर्जी एतराज़ात, लेकिन वो तहरीक चलाते रहे। तहरीक हमारी भी चल रही है और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी और आपको नजर आएगा। मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है, और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है, और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया।
अच्छा यार वन बाय इस वन पर करें ना। जो मुझे इतला मिली है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से कैंडिडेट्स की तरफ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी किया। आरओ जो है चूंकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था और वहाँ पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए पीटीआई की और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर फर्ज करें, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फर्ज करे रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन बाय वन तनकीद करते रहे, माजी में इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते रहे, आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? कोई उम्मीद लेके आए या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज जो आवाम के नुकसान में आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी करेंगे। एक मिनट जी जी नहीं हम तो जवाब फाइल करेंगे, बस जवाब फाइल करेंगे। हम जवाब फाइल नहीं, कोई गलती नहीं हुई, हम जवाब फाइल जी गलती तो नहीं हुई और हम जवाब फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद देखेंगे। जैसे पहले आपने साहब ये बताइएगा कि आप कानून की 45 मुख्तलिफ हैं जी वो जो इमेजेस और सबूत आए हैं तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के साइन भी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन भी हैं। पोलिंग एजेंट्स जो हैं दोनों कैंडिडेट्स के थे, एक की भी थे दूसरे की भी थे, उनके साइन मौजूद हैं। लेकिन जो आरओ ऑफिस से टीवी पर जो फिगर्स आ रही थी तो उसमें फ़र्क है। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि आपकी जारियाना पॉलिसीज इसी तरह आपकी जारियाना पॉलिसीज इसी तरह जारी रहेंगी? इमरान खान की रिहाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप इलेक्शंस आ रहे हैं, तीसरी तरफ गवर्नेंस है, तो आपकी तरजीहात क्या है? मुस्तकबिल में लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने सूबे के, जबकि दूसरी जानब मरियम नवाज दिन रात डेवलपमेंट का काम कर रही है? अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। किसी को जारहाना लग रहा है, किसी को तल्ख लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम आईन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। जी यार, उसने जो है फुल टॉस दिया है, चक्का मारने दो यार। अच्छा, दूसरी बात जो पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पर कर रही है, तो मैं अपने तमाम मीडियाज़ के लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तरक्की करें, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है वो हमें दें, ताकि वहाँ पर जो है हम मज़ीद तरक्की करें। वहाँ पर तरक्की हो रही है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफ़ा जो है वो इमरान खान को वोट दे रही है। 26 नवंबर भी है, बताइएगा कि तैयारियां क्या है और तहरीक का जो आगाज करने जा रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे ख्याल में अनाउंस करने लगे हैं 24 तारीख के हवाले से। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है हम करेंगे और ऑलरेडी जो है डिसाइड भी है 26 सही साहब ने भी ऐलान किया है। करार दिया गया था, अभी तक ये आप डिसाइड नहीं कर सके कि आप T20 के हैं, सुपर 6 के हैं, चलिए बस काफी है। ये इमरान खान की रिहाई के लिए आप कब तक तहरीक चलाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी के जितने मर्जी एतराज़ात, लेकिन वो तहरीक चलाते रहे। तहरीक हमारी भी चल रही है और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी और आपको नजर आएगा।